संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय ओंकार का जो योगी बिंदु सहित नित्य ध्यान करता है उसके काम और मोह का क्षय होता है। ऐसे ओमकार को नमस्कार। आराध्य के पावन चरणों में वंदन। आदरणीय समन्वय वृंद, उपासक भाई, भाइयों और बहनों, जीवन का जहाज दुखों के सागर में तैर रहा है। इससे बचा नहीं जा सकता, किंतु एक उपाय किया जा सकता है कि दुख जहाज के भीतर प्रवेश न करे। जीवन की सार्थकता इसी में है। चाहे मनुष्य के जीवन में कितना भी कष्ट आ जाए, दुखी ना बने। दुखी होना और कष्ट होना दो बात है। भगवान महावीर स्वामी के जीवन में कितने कष्ट आए, गिनती नहीं। क्या वो दुखी हुए? क्यों? उन्होंने माना, अनुभव किया कि दुख होना अलग बात है और कष्ट होना अलग बात है। ऐसा भी हो सकता है कि आदमी की जिंदगी में कष्ट आए और दुखी न बने, और ऐसा भी हो सकता है कष्ट ना आए और दुखी बन जाए। कई लोग बिना कारण दुखी बन जाते हैं। एक आदमी बैठा हुआ था, अचानक उदास हो गया, रोने लग गया। जब उससे पूछा गया, आप उदास हो गए, क्यों रो क्यों रहे हो? बोले मेरी एक समस्या। बोले क्या समस्या? बोले दुनिया में अंत में जो मरेगा उसको कौन ले जाएगा? अब देखो इसका कोई समाधान निकलेगा। ऐसे आदमी को कौन समझाएगा? बिना कारण लोग सोच सोचे कर लेते हैं। इस दुनिया की आधी समस्या समाप्त हो जाए यदि मनुष्य दूसरों की चिंता करना बंद कर दे। प्रश्न पूछा गया, आदमी दुखी क्यों, किस लिए? आदमी दुखी क्यों, किस लिए? जवाब दिया गया, पड़ोसी सुखी क्यों, इसलिए। लोग दूसरों का सुख देखना पसंद नहीं करते। ज्ञानी संतों का कहना रहा है कि एक होती है चिंता, एक होती चिता। कितना अंतर है, लिख के देखिए आप। चिंता चिता समा प्रोक्ता बिंदु मात्र विशेषण है। एक बिंदी का अंतर है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। चिता जो होती है मुर्दे शरीर को जिंदगी में कर एक बार जलाती है, वो कोई कष्ट नहीं होता, अनुभव कर सकते। कैसे करो? और चिंता जो होती है जिंदी आत्मा को पता नहीं कितनी बार जलाती है। हमारे युवाचार्य महासमण जी फरमाते हैं, चिंता से 4 नुकसान होते हैं। चिंतया नश्यते रूपम, चिंतया नश्यते ज्ञानम, चिंतया नश्यते बलम, व्याधिर्भवति चिंतया। 4 नुकसान चिंता करने से। चिंतया नश्यते रूपम, चिंता करने से रूप का नाश होता है। हमने ऐसे लोगों को देखा, बहुत सुंदर थे, चिंता आई सुंदरता चली गई। चिंतया नश्यते ज्ञानम, ज्ञान नष्ट हो जाता है। जब कई बार लोगों से पूछते मिलते हैं, बोले बचपन में तो बहुत चीज़ याद थी, भक्तामर याद था, 24 याद थी, तत्व ज्ञान याद था, बहुत कुछ याद था, और अब बोले अब तो भूल गए। एक आदमी अच्छे गीत गाता था, और बाद में जब शादी हो गई उससे पूछा गया तुम कोई गीत गाओ, तो वो क्या बोला? भूल गए राग रंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, तेल नून लकड़ी। सारी जिंदगी बदल गई। अब क्या चिंतन करना चाहिए? मुर्दे को भी मिलता है कपड़ा, लकड़ी और आग, जिंदा होके चिंता करे ताको बड़ो अभाग। एक जो मुर्दा है उसकी सारी व्यवस्था होती। क्या सुंदर सुंदर एक बात बताऊंगा आपको। अगर आदमी को जीवन को बदलना है तो कहीं से बदल सकता है, और नहीं बदलना हो तो वही घोड़ा वही मैदान। एक बार का प्रसंग, बहुत अच्छा प्रसंग। एक कोई व्यक्ति मर गया तो उसको ले जाते, किस पे ले जाते हैं? अर्थी के ऊपर। और शादी किसी की होती है तो उसको भी ले जाते, किस पे ले जाते हैं? वो डोली, वो भी डोली। और क्या सुंदर प्रसंग बना
एक बार कोई व्यक्ति मर गया, उसको ले जा रहे थे अर्थी में, और कोई महिला की शादी हुई तो उसको डोली में ले जा रहे थे। और जब प्राचीन समय में जब किसी की शादी होती थी तो डोली में बिठा के ले जाते और गीत भी गाते थे, चलो रे डोली उठाओ पिया मिलन की रूत आई। अब क्या हुआ, बड़ा सुंदर प्रसंग है। उस अर्थी ने डोली को क्या बोला? अर्थी ने डोली को बोला कि डोली मेरी भी है, डोली तेरी भी है, चार तेरी भी है, चार मेरे भी है, आंसू तेरे भी, आंसू मेरे भी है, संस्कार तेरा भी, संस्कार मेरा भी है, डेकोरेशन तेरा भी, मेरा भी है, गीत तेरे भी, गीत मेरे भी है। बहुत सारी विशेषता बताई। अंत में उसने एक जोरदार बात कही अर्थी ने डोली से कि मेरे में और तेरे में क्या अंतर है? अर्थी कहती है मेरी कहानी समाप्त हो गई है और तेरी जवानी शुरू हो गई है। मैं संसार से शमशान में जा रही हूं तो संसार से ससुराल में जा रही हूं। बहुत सुंदर प्रसंग। तो हमारा मेरे कहने का भाव ये था, हम क्या करें? हमारे जो आचार्य तुलसी हुए जिन्होंने समण दीक्षा निकाली, अगर वो समण दीक्षा नहीं निकालते तो आज हम यहाँ नहीं आ पाते। अमेरिका के कई लोगों ने आचार्य तुलसी को लेटर लिखा कि आचार्य तुलसी आपने समण दीक्षा निकाल कर बहुत अच्छा काम किया। और कहने की बात क्या है मैं आपको बता दूं, कई लोग ऐसे कहने लग गए कि आचार्य श्री आप जो विदेश में जैन साधु आते हैं अन्य संप्रदाय के, उसका नाम नहीं बताते, तो आप उनकी चर्या ऐसी बना दो जिनके नियम कम से कम समण समण जैसे हो। इसका भाव आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने एक बात बताई कि चिंता मत करो, चिंतन करो, व्यथा मत करो, व्यवस्था करो, प्रशस्ति मत करो, प्रस्तुति करो। एक होती है प्रशस्ति, एक प्रस्तुति। बड़ा आदमी कौन होता है? जो आदमी बड़ा होता है वो अपनी बड़ाई नहीं करता है। बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, हीरा मुख से ना कहे लाख हमारा मोल। कौन बड़ा होता है? मनुष्य बड़ा कि भगवान बड़ा? हम सब भगवान के मंदिर में बैठे हैं, लेकिन एक प्रश्न है हमारा, बताइए मनुष्य बड़ा है कि भगवान बड़ा है? बोलिए, मानव बड़ा है कि भगवान बड़ा है? पक्का? शोर लोग कर दें। मानव कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर आकर क्यों खड़ा? तो कौन बड़ा हुआ? धरती बड़ी हुई। धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेष पर जाकर क्यों खड़ी? शेषनाग के ऊपर पृथ्वी खड़ी है, यूनानी मान्यता है। कहते हैं फन लाता तो भूकंप आता, ऐसी यूनानी मान्यता, अपनी नहीं। तो कौन बड़ा हुआ? शेष बड़ा हुआ। शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर के गले में क्यों पड़ा? कौन बड़ा हुआ? शंकर भगवान बड़े। शंकर कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पर जाकर क्यों खड़ा? कौन बड़ा? कैलाश बड़ा। कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों चढ़ा? रावण ने कैलाश पर उठा दिया था। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की बगल से क्यों दबा? बाली ने 6 महीने तक रावण को बगल में दबा के घुमाया। तो कौन बड़ा हुआ? बाली। बाली कहे कि मैं बड़ा तो राम के हाथों क्यों मरा? तो कौन बड़ा हुआ? राम से बड़ा कौन? राम से बड़ा राम का नाम। राम कहे कि मैं बड़ा तो भक्त के हृदय में क्यों बसा? तो कौन बड़ा हुआ? भक्त बड़ा हुआ। भक्त कौन होता है? जो भगवान से विभक्त नहीं होता। तो हमारे जीवन में, जीवन को जीने का एक तरीका है कि जीवन को कितना जीना ये अपने हाथ में नहीं, किंतु जीवन को कैसे जीना ये अपने हाथ में है। हम क्या करते हैं ये 2 नंबर की बात है, हम कैसे करते हैं 1 नंबर की बात है। आप कितना घंटा प्रवचन सुनते हैं ये 2 नंबर की बात है, किंतु कैसे सुनते हैं 1 नंबर की बात है। हम कितना घंटा बोलते हैं ये भी 2 नंबर की बात है। 1 नंबर की बात है हम कैसे बोलते हैं। कितना जीना 2 नंबर की बात, कैसे जीना 1 नंबर की बात। हम आपको सामने आज 1 नंबर की बात करने आए। तो 1 नंबर की बात यह है कि जीना हमारे हाथ में। तो जीने की सबसे बड़ी कला, आप भला तो जग भला। हम शुरुआत करें, हर व्यक्ति सुख चाहता है। सुख भी कितने प्रकार के होते हैं? शास्त्रों में 7 सुखों की चर्चा आती। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में, सब जानते हैं आप तो, और तीसरा सुख पति के लिए पत्नी अनुकूल और पत्नी के लिए पति अनुकूल, और चौथा सुख होता है पुत्र आज्ञाकारी, और 5वां सुख होता है सुंदर वासा, अर्थात स्थान अच्छा होना चाहिए।
उसका भी बहुत महत्व है। और छठा सुख है पड़ोसी अच्छे, और सातवां सुख होता है मित्र अच्छे। अब जरा आप चिंतन करो, क्या आपके पास में सातों सुख है? और बड़े मजे की बात, पहले सुख को छोड़कर सारे सुख अपने हाथ में नहीं। घर में माया हो, हाथ की बात नहीं। पत्नी अच्छी निकल जाए, हाथ की बात नहीं। पुत्र आज्ञाकारी निकले, हाथ की बात नहीं। स्थान अच्छा मिल जाए, हाथ की बात नहीं। किंतु पहला सुख निरोगी काया, हमारे आचार्य समाज की पुस्तक भी है, ये इसी नाम से पुस्तक भी है, पहला सुख निरोगी काया। तो क्या हम स्वस्थ रह सकते हैं? एक पुस्तक का नाम है तुम स्वस्थ रह सकते हो। उसमें बताया अब सुंदर, शरीर की बीमारी है ये उपाय करो, मन की बीमारी है ये उपाय करो, भावों की बीमारी है ये उपाय करो। पहले के जमाने में लोग यदि गुस्सा करते वो संतों के पास जाते कि महाराज साहब गुस्सा आता, हम क्या करें? तो पहले महाराज क्या बोलते थे, हम क्या करें, अपना कर्म भुगतो। लेकिन अब ऐसा कहने नहीं, अब क्या कहते हैं, समाधान है, गुस्सा आए तो ये उपाय करो। हम हर समस्या का समाधान, तो मैं शुरुआत करूं शरीर से, क्योंकि आत्मा कहाँ रहती है? शरीर में। मन कहाँ रहता है? शरीर में। बुद्धि कहाँ रहती है? शरीर में। तो लोग जीवन जीते लेकिन जीवन को समझते नहीं। जीवन कितना सरल था, सहज सरल जीवन की पोथी बड़ा जटिल अनुवाद हो गया। जीवन बहुत सरल था हमारा। तो अगर हमें शरीर से स्वस्थ रहना है तो हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में है। आवर हेल्थ इन आवर हैंड, बट नाउ इट इज आवर हेल्थ हैंड ऑफ डॉक्टर्स। आई एम राइट और लेफ्ट? राइट। देखो हमारा हाथ में। अब हमको पता नहीं है, अब कई लोग जानते ही नहीं। अब देखो 90% महिलाएं हिंदुस्तान की बता रहा हूँ, यहाँ तो मैंने देखा नहीं ध्यान से, 90% महिलाएं बीमार क्यों? उसका एक कारण है बीच की अंगुली में अंगूठी पहनते हैं। इस अंगुली में कभी भूल के भी अंगूठी नहीं पहनना चाहिए। इसका दूसरा कारण है क्यों नहीं पहनना चाहिए, अलग बात है। तो अब प्रश्न ये है, जैसे भी बात बताई थी, जनरली लोग मंजन किससे करते हैं? ब्रश से करते हैं। नियम क्या है, ब्रश के ऊपर कभी पेस्ट मत लगाओ। पेस्ट रखो इस अंगुली के ऊपर। मसूड़े की मालिश होना चाहिए, दांतों की नहीं। और आप देखेंगे, मैंने अनुभव किया, हिलते दांत मजबूत हो जाएंगे, दांत चमकीले हो जाएंगे, और दांतों से खून आदि आता है वो बंद हो जाएगा। कारण इस अंगुली का चमत्कार देखिए आप। तो इस अंगुली से मंजन करना चाहिए, इस अंगुली से नहीं करना चाहिए। एक बार एक महिला की अंगुली कट गई तो उसने जुर्माना ठोक दिया, 3000 रुपये लूंगी। तो वकील साहब ने कहा 3000 किस बात के? बोले और कोई अंगुली कट जाती तो इतना दुख नहीं होता, ये अंगुली कट गई। क्यों? बोले इस अंगुली से मैं अपने पति को नचाती थी। इसका नाम है तर्जनी। सब अंगुली का अपना महत्व है। तो अलग अलग मुद्राएं बनती। हमारा शरीर बना है 5 तत्वों से, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश। ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर है। अंगूठे में अग्नि तत्व है, तर्जनी अंगुली के अंदर में वायु तत्व है, मध्यमा अंगुली में आकाश तत्व है, अनामिका अंगुली में पृथ्वी तत्व है, और लिटिल फिंगर के अंदर में जल तत्व है। इन एलिमेंट्स ऑफ फायर इन थंब, एलिमेंट्स ऑफ एयर इन इंडेक्स फिंगर, elements of space in middle finger, and elements of earth in ring finger, and elements of water this finger. Have you remember this symbol? Why were you use? हम क्यों यूज करते थे स्कूल के अंदर? आप सब समझ गए, बताने की जरूरत नहीं। हर उंगली का अपना मूल्य है। तो एक सूत्र है, पेट सेट, वेट सेट, नो माइंड अपसेट। 2 चीज सही होना चाहिए। चाहे आदमी का पेट बड़ा हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारे युवा आचार्य फरमाते हैं, मां फरमाते हैं, आचार्य, पेट साफ 100 रोग माप, और मन साफ 1000 गुना माप। चाहे आदमी का पेट मोटा हो, नो प्रॉब्लम। पेट कैसा होना चाहिए? पेट होना चाहिए नरम, पैर होना चाहिए गरम, सिर होना चाहिए ठंडा। सूत्र ये बनता है, पेट नरम, पैर गरम, सिर को रखो ठंडा। घर पे आए रोग तो डॉक्टर को मारो। कोई डॉक्टर नहीं है और तो बुरा ना। कहने का भाव समझ गए? अगर पेट सही रहेगा तो पेट को सही कैसे रखें? तो पेट सेट, वेट सेट, 2 ही बात करूंगा मैं आपको बस शरीर के संदर्भ में। अगर 2 चीज ठीक रहेगी सब ठीक रह सकता है। तो पेट के अंदर में कौन सी प्रॉब्लम? हर समस्या का समाधान अपने अंदर है। तो हम 90% समस्या पेट की, और उसका मुख्य 2 कारण, या तो पेट में गैस है
या कब्ज है, या तो कॉन्स्टिपेशन है या गैस्ट्रिक ट्रबल है, तो किसको कौन सी प्रॉब्लम है उसको चेक करने का एक सरल तरीका, अपने हाथ में स्वास्थ्य की रेखा होती है। ये पहली लाइन, मैं ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पहली जो लाइन है, दोनों हाथ में रेखा होती है, तो दोनों हाथ की रेखा से रेखा को मिलाओ। किसी का नाम रेखा तो नहीं है? देखिए, रेखा से रेखा को मिलाने के बाद देखिए आपकी छोटी अंगली लिटिल फिंगर है, ये बराबर है या ऊपर नीचे, समझ गए ना? पहले रेखा से रेखा को मिलाना, लाइन से लाइन को मिलाना, फिर चेक करना कि आपकी छोटी अंगली लिटिल फिंगर है ये पैरेलल है या इम्पैरेलल है, ऊपर नीचे या बराबर है? बराबर है। अब सुनो, अगर मानो इम्पैरेलल है, ऊपर नीचे है, इट मीन्स समथिंग रॉन्ग इन योर स्टमक, पेट में गड़बड़ी। क्या गड़बड़ी है? अगर राइट अंगली बड़ी है सपोज मानो, तो पेट में क्या है? गैस्ट्रिक ट्रबल है। और लेफ्ट अंगली बड़ी हो गई तो पेट में कब्ज है, पेट साफ नहीं है। राइट बड़ी है तो पेट में क्या है? और लेफ्ट बड़ी तो पेट में क्या है? और किसी के मानो दोनों अंगली बराबर है तो दो बात है। पहली बात, या तो दोनों प्रॉब्लम नहीं है या दोनों प्रॉब्लम हो सकती है। तो किसी की अंगली बराबर हो, खुशियां ना मनाए, दोनों प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत जल्दी खुशी नहीं मनाना चाहिए, तो पहले चेक करना चाहिए। अब एक बड़े प्रश्न की बात यह है कि हमारे जो पेट में गड़बड़ी क्यों होती है, गैस क्यों हुई? गैस पैदा होने के 3 कारण। पहला कारण है वायु प्रधान भोजन करना, पापड़, आलू, अचार और मैदे की चीज, ये सब गैस पेट खराब करती है। तो दूसरा कारण है, मानो आप चीज सही खा रहे हैं लेकिन बिना चबा के खा रहे हैं। चाबी चाबी ने खावानो छे, घना बधा लोग दाबी दाबी ने खावे। खाना खाना चाहिए चबा चबा के, हम लोग खाना खा खाते दबक। हम क्या समझते हैं? पेट क्या है? टिफिन बॉक्स, लेटर डाल दो, तू चल गपा घटाओ, जल्दी टाइम नहीं, क्या बोलते हैं टाइम नहीं। एक हिंदुस्तान में एक गांव का नाम है राजगढ़, वहां पे एक हलवाई रहता था, वो हर काम जल्दी जल्दी करता, उसका नाम लिख दिया हड़बड़िया। जल्दी जल्दी खाना खाता, जल्दी जल्दी बोलता। उस एक बार घर पर आया, घर वाले ने कहा शांति से खाना खा लो, भले जीने की फुर्सत नहीं तो भले मर जाओ, भले मरने की फुर्सत नहीं। फिर धीरे से कहा उसकी घर वाले ने, पति देव आप कहीं सही में मर मत जाना। क्यों? मेरे पास रोने का भी टाइम नहीं। समस्या समय की नहीं है, समस्या समय के नियोजन की है। कल क्या होगा इसकी चिंता मत करो, किंतु कल क्या करना इसकी योजना बनाओ। किसी ने सुंदर कहा है, कल का दिन किसने देखा, आज का दिन खोए क्यों। जिन घड़ियों में हंस सकते हैं उन घड़ियों में आने वाला कल पैदा नहीं हुआ है, वो कल के समय आज का दिन भी गवा देते हैं। तो इसलिए हमें क्या चिंतन करना, तो ये पेट साफ, तो गैस की बीमारी से बचना। और गैस की बीमारी होने का कारण है, एक नियम है, दूध, भोजन और नींद, तीनों में 3-3 घंटे का गैप होना चाहिए। अब आम आदमी क्या करता है? 9 बजे दूध पीता है, 10 बजे आज तक देखता है, 11 बजे सोता है और सुबह उठता है, इसके पहले कि समाचार पत्र आता है, उसके पहले समाचार आता है पेट में दर्द है, सिर में दर्द है, कमर में दर्द है। ये समाचार कहाँ से आए? रात कम डाले, सुबह छप के आ जाता है। सारी जीवन शैली गलत चल रही है। तो यदि हमें पेट की बीमारी से बचना तो क्या करें? पहला उपाय, वायु प्रधान भोजन न करें। दूसरा उपाय, भोजन करने के बाद में क्या करना चाहिए? ऐसा कौन सा काम भोजन के करने के बाद करें कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं? आपको जानते हैं? कभी आपने सुना? नहीं? और बताइए। भोजन करने के बाद में अगर वो काम कर लिया जाए तो कैंसर जैसी बीमारी से बचा जा सकता है। समझ गया? उसके बाद में अच्छा क्यों दूर हो, आजकल के जमाने क्या अटैच का, वहीं खाया वहीं जाया, वो दूर हो लेटरिन बाथरूम तो 100 कदम चलना हो जाए कम से कम। उसके बाद में वज्रासन में बैठे। वज्रासन आप जानते ही है, अभी भी आप बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है। वज्रासन ऐसा आसन है, कहते हैं कि ये और जितने भी आसन है भोजन के बाद नहीं करना, लेकिन यही आसन है जो भोजन के बाद जरूर 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 करना, बहुत फायदे इसके। तो उसके बाद में सोना हो तो कौन सी करवट सोना? वाम शाही दी भूट जान,
बाईं करवट सोना चाहिए, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता। तो ये गैस की बीमारी से बचने का उपाय। और खाली समय बैठ बैठ क्या करें, इस मुद्रा का अभ्यास करें। ये वायु है, ये अग्नि है, अग्नि वायु को जला देगी। गैस से होने वाली 21 प्रकार की बीमारी में फायदा होगा। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन ऐसा हमने लोगों को सुना, अनुभव किया। समझ में आ रहा? ये रिंग फिंगर, अनामिका अंगुली नहीं, इसका नाम तर्जनी अंगुली। इसको मोड़ना, बेंड योर इंडेक्स फिंगर एंड टच योर थंब, स्लाइड प्रेशर्स, अदर्स फिंगर शुड बी स्ट्रेट एंड प्रैक्टिस बाय बोथ द हैंड्स। दोनों हाथ से मुद्रा करना। तो गैस की बीमारी से बचने का सरल उपाय। पेट साफ अच्छा रहे। और पेट बार बार खराब रहता है, कई लोग क्या करते हैं, शाम को 5 मिनट में पेट खराब कर लेते हैं और सुबह आधा घंटा इंतजार करते हैं, थानेदार आए नहीं। समझ क्या आप? मतलब आप बताने की बात नहीं, आप सब जानते हैं। कारण पेट साफ नहीं है। तो पेट साफ का बहुत सरल उपाय, बहुत सरल उपाय। 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। पानी कैसे पीना चाहिए? खड़े होकर नहीं पीना चाहिए, ऊपर से नहीं पीना चाहिए। पानी पीने का एक आसन है, यह आसन, इसका नाम है गोदोही का आसन। और मैंने सुना भगवान महावीर स्वामी को इस आसन में केवल ज्ञान हो गया था। तो क्या हमको मति ज्ञान नहीं हो सकता? इस आसन में बैठना और इस आसन में बैठकर पानी पीना। फिर क्या करना, खड़े होके ताड़ासन करना, राइट, और वापस बैठकर दोबारा पानी पीना। कब जो पुरानी हो तो थोड़ा सा उसमें नींबू का रस डाल दे और फिर खड़े होकर यह प्रयोग करना। इस तरह से क्या होगा, पानी पेट में चारों तरफ पहुंच जाएगा। फिर लेटरिन में जैसे भी बैठते हैं, एज यू लाइक, दाहिना हाथ पानी में गिला करके अंगूठों को यहाँ रखना, ये ठोड़ी यहाँ पर, और चारों उंगलियों से मालिश करना, राइट से लेफ्ट, ऐसे मालिश, अंगूठा का रखना यहाँ पर। ऐसे 27 बार करेंगे, पेट साफ हो जाएगा। बट नॉट नाउ। बहुत अच्छा प्रयोग है पेट के लिए। अब दूसरी बात बताऊं, वेट के लिए। वेट अगर ज़्यादा है, ज़्यादा वेट होना भी सही नहीं और बहुत कम होना भी ठीक नहीं। अगर आप अपना ओवरवेट को घटाना चाहते हैं, बहुत सरल उपाय है, सूर्य मुद्रा का अभ्यास करिए। ये पृथ्वी है, ये अग्नि पृथ्वी को पिघाल देगी, शरीर का भारीपन घटेगा। 5 मिनट्स 4 टाइम आप करें, एक दिन में 100 ग्राम वजन इससे घट सकता है। 10 दिन में आप तोल के देख लीजिए, 10 दिन में 1 किलो गया आपका। लेकिन हम करते नहीं। और सब मुद्राएं मंत्रों के साथ करना तो पूरा फायदा होगा। इसका मंत्र है सब पाव पणासनो, सब पापों का नाश हो रहा है, ये भावना की जाती है। और एक बात ध्यान रखना, मुद्रा दोनों हाथ से करना। आप सोचते हैं बहुत बिजी रहते हैं, एक हाथ से लिख लें, एक हाथ से मुद्रा कर लें, तो क्या होगा, एक साइड शरीर पतला, एक साइड शरीर मोटा, गिनीज बुक में नाम आ जाएगा। दोनों हाथ से करना। ये मुद्रा के दूसरे फायदे भी हैं। डायबिटीज में फायदा, लीवर भी अच्छा रहेगा। तो मुद्रा दोनों हाथ से करना। दबाव हल्का सा देना, उल्टा पुल्टा मत करना। और इससे उल्टा, अगर आप में से कई भाई बहन ऐसे भी होंगे जिनका शरीर का वजन कम है, जितना होना चाहिए उससे कम है, अगर वजन बढ़ाना चाहें तो अंगुली को जोड़ लें। अंगुली को जोड़ेंगे वजन बढ़ जाएगा, अंगुली को मोड़ेंगे वजन घट जाएगा। उल्टा पुल्टा मत करना। एक मोटी महिला मेरे पास में आई, बोले समन जी वजन ज़्यादा कम करने का उपाय बताओ। मैंने कहा ये मुद्रा करो, आपका वजन घट जाएगा। एक दिन में 100 ग्राम घटेगा, 3 दिन में 300 घट जाएगा, 3 दिन बाद में वापस आ जाना। 3 दिन बाद में वापस से चेहरे पर उदासी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मेरा वजन तो बढ़ने लग गया। तो मैंने कहा आपने क्या किया? बोले मैंने यूँ किया। तो मैंने तो ऐसे बताया था ना। बोले समन जी ऐसे करने में दर्द हो रहा था तो ऐसे कर लिया। तो ऐसे वैसे मत करना। वजन बढ़ाना है तो अंगुली को जोड़ना, घटाना है तो मोड़ना। तो पेट सेट, वेट सेट, नो माइंड अपसेट। दूसरी समस्या है नींद की समस्या। आज की क्या स्थिति है? छोटे आदमी को छोटा तनाव, बड़े आदमी को बड़ा तनाव। हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को ही मार दें। 3 मिनट में 70% डिप्रेशन, टेंशन गोज डाउन हो सकता है। हमने भी अनुभव किया, आप भी कर सकते हैं। देखिए ये मुद्रा का नाम है धेनु मुद्रा। कितना सरल है देखिए, 1 सेकंड नहीं लगता। हालांकि आपको करने में टाइम लग सकता है। और जैसे गाय होती है, गाय का जो आंचल होता है दूध निकलता है, तो इसमें भावना की जाती है कि दिमाग का टेंशन निकल रहा है। और एक बड़े मजे की बात, आपको टेंशन है कि इसकी पहचान क्या? टेंशन है या नहीं, इसकी क्या पहचान?
तो जिसकी मुद्रा जल्दी बनती है समझो कि टेंशन नहीं है। लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ, एक बहन को मुद्रा ही नहीं बन रही थी, टेंशन आ गया, मुद्रा ही नहीं बन रही। अब टेंशन में मत आ जाना, अगर ये मुद्रा नहीं बनती है तो दूसरा उपाय, हाथ ऐसे रखना और भावना करना जो भी डिप्रेशन टेंशन है वो नीचे धीरे नीचे उतर के जमीन में जा रहा। जब टेंशन डिप्रेशन रहता है तो लोगों को नींद नहीं आती है। क्या स्थिति अमेरिका में 5 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है, तो वो गोलियां खा के सोते हैं और गोली इतनी तेज होती है कि सुबह अपना आप उठ भी नहीं पाते, फिर एक दूसरी गोली खाओ और फिर उठो। अंतर इतना है कि अमेरिका के लोग गोली खा के सोते हैं और हिंदुस्तान के बच्चे कैसे उठते हैं आप सब जानते हैं। तो कहने का भाव ये है, हमको नींद अच्छी लाना चाहिए। नींद अच्छी लाने के लिए क्या करना चाहिए? विज्ञान ने इतनी बातों का विकास किया, लेकिन हमारा आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जो ध्यान दिया, क्या मुख्य समस्या है, क्या हम देख रहे हैं? इतना विज्ञान का विकास होने के बाद भी लोगों को मस्ती की नींद नहीं आ रही है, चेहरे पर मुस्कान नहीं है और खुल के भूख नहीं लग रही है। आपके पास लाख रुपया है और आपको अगर भूख न लगे तो वो पैसा किस काम का? इसलिए जैन शुभार्थी में कभी आप गए होंगे, वहाँ पे लिखा, सुंदर लिखा है, पैसे से आदमी पलंग खरीद सकता है लेकिन नींद नहीं। पैसे से सुंदर होने की सामग्री खरीद सकते हैं लेकिन सुंदरता नहीं। पैसे से भोजन खरीद सकते हैं लेकिन भूख नहीं। एक पुस्तक का नाम है ज्ञान किरण, ज्ञान किरण खरीद सकते हैं पैसे से लेकिन ज्ञान नहीं। पैसे की एक सीमा है। एक बच्चन जी की सुंदर कविता है कि पैसे का कितना मूल्य है। सोने चांदी के ऊंचे महलों में दर्द ज्यादा है, चैन थोड़ा है। इस जमाने में पैसे वालों ने प्यार छीना है, दिल को तोड़ा है। भला पैसा तो बुरा भी है जहर है तो नशा भी है। पैसे की अहमियत से इनकार नहीं है, मगर पैसा ही सब कुछ सरकार नहीं है। काहे पैसे पे इतना गरूर कर है, यही पैसा तो अपनों से दूर कर है। 4 पैसे क्या मिले भाई क्या मिले, खुद को समझ बैठे खुदा, वो खुदा ही जाने तेरा होगा इल्जाम क्या। पैसे की एक सीमा, पैसा कुछ है सब कुछ नहीं, पैसा को सब कुछ नहीं मानना चाहिए। तो नींद कैसे लाना चाहिए? तो एक तरीका आया वास्तुशास्त्र में, सबको एक दिशा में नहीं सोना चाहिए। उम्र के आधार पर दिशा का चुनाव करके सोइए। जो छोटे बच्चे हैं उनका सिर होना चाहिए पश्चिम दिशा में। 5 to 17 इस साल की उम्र के जो बच्चे हैं, बालक बालिका हैं, उनको सिर रखना चाहिए पश्चिम दिशा की ओर, टूवर्ड्स वेस्ट। फिर 18 से लेकर 40, बिटवीन 18 to 40 इनको सिर रखना चाहिए टूवर्ड्स साउथ, दक्षिण दिशा की ओर। हैदराबाद की तरफ नहीं, दक्षिण दिशा की तरफ, राइट। 40 साल के बाद में सिर रखना चाहिए पूरब की ओर और पैर रखना चाहिए पश्चिम की ओर। सिर रखना हेड टूवर्ड्स ईस्ट, लेग्स टूवर्ड्स वेस्ट। फिर रात को हम जब सोते हैं, सोने के पहले अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गुड नाइट। गुड नाइट बोलने की चीज़ नहीं, करने की चीज़ है। मैं 94 में अमेरिका आया था, तो मैंने एक बहन से पूछा कि ये मुद्रा है, ये नींद के लिए अच्छी मुद्रा, इसका नाम क्या रखना चाहिए? तो उस बहन ने नाम रखा कि इसका नाम रख दो गुड नाइट मुद्रा। तो ये क्या करना है, इस तरीका बताऊँ आपको। जैसे रात को आपको सोना तो लेट कर पहले तनाव देना ऐसे, फिर दोनों हाथ को यहाँ रखना। ये सोने का तरीका बता रहा हूँ, कैसे नींद अच्छी लाने का तरीका। और 27 बार ऐसे करना, 27 से 1 तक गिनती उल्टी चलेगी। 27, 26, 25, जो मन में गिनती बोलना। अगर आप गिनती बोल रहे हैं 27, 26 और कोई आपका पास में सोया हुआ पहले से, तो आपको नींद आएगी नहीं आएगी, पास वाले की नींद खुल जाएगी। तो गिनती मन में बोलना। और जल्दी नींद लाना है तो एक बार बोलिए अंग्रेजी में और एक बार बोलिए गुजराती या हिंदी में। 27, 26, 25, 24 नींद अच्छी आ जाएगी। अब डर न लगे, बच्चे बोले डर न लगे, यंग लोगों को बेड ड्रीम ना आए, ओल्ड लोगों को बाथरूम में जाना पड़े, तो क्या उपाय? कितनी बजे जगना है वो भी फिक्स कर दो। तो सोना हमारे हाथ में, जगना हमारे हाथ में। मानो सुबह उठना चाहते हैं 5 बजे, तो 5 बजे की चाबी भर दो। हमारे भीतर भी एक घड़ी है, उस घड़ी का नाम है बायोलॉजिकल वॉच। उसको चलाती पीनियल ग्लैंड जो यहाँ होती। तो मानो सुबह उठना 5 बजे, तो 5 की चाबी भर दे ऐसे। 1, 2, 3, 4, 5। फिर बोलना मैं 5 बजे जग जाऊंगा, 5 बजे मुझे जगना बहुत जरूरी है। और आप देखेंगे आपको आश्चर्य होगा, ठीक 5 बजे आपकी नींद खुल जाएगी। लेकिन आप सोचेंगे 5 तो जल्दी हो जाएगा, सो मीठी मीठी नींद आती है। 5:30 जगना तो आधा और घुमाओ,
लेकिन टेक केयर, ये जरूर बोलना AM या PM, सुबह की 5 बजे या शाम की 5 बजे, नहीं तो सुबह का कोई नहीं आएगा। तो बहुत सारी बातें हैं और हमको समझ जी कभी सुनना है तो ये स्वास्थ्य की बात जितनी करो उतनी कम है। तो शारीरिक स्वास्थ्य की भी जरूरी है, मानसिक स्वास्थ्य जरूरी है। तो सोने का ये तरीका हमारा सही होना चाहिए। और तीसरी एक समस्या है, वो है आजकल धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो है शॉर्ट टेम्पर की समस्या। और उसके बहुत छोटे छोटे उपाय है, 2 उसके उपाय। एक उपाय टेम्पररी उपाय है, एक उपाय परमानेंट है। आज का जमाना है शॉर्ट एंड शूट हो जाओ फिट, लोगों को ऐसा टाइम ही नहीं। तो क्या तरीका है, पहले बताऊँ मैं आपको सरल तरीका। जब भी अगर गुस्सा आ जाए, आप खड़े हो तो क्या करना चाहिए, बैठ जाओ, और बैठे हैं तो लो कर लो बात। गुस्से की शुरुआत बैठे बैठे होती है, लेकिन जब आदमी को पूरा गुस्सा पावर चाहिए ना तो खड़ा हो जाता है। तो खड़े हो तो बैठ जाओ, और बैठे हो तो लेट जाओ। आज तक के इतिहास में किसी ने लिटरली गुस्सा नहीं किया। लिविंग योर प्लेस, स्थान बदल दो। अगर आप बेडरूम में गुस्सा कर रहे हैं तो किचन में चले जाइए, किचन में गुस्सा कर रहे हैं तो बाथरूम में चले जाइए, वहां से चले जाइए। लेकिन क्या होता है, जब गुस्सा आता तो हम क्या करते हैं, हम दूसरों को भगाएंगे, तू भाग 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 यहाँ से भाग, हम दूसरों को भगाएंगे, हम नहीं जाएंगे। सोचे हम चले जाएंगे तो समझे कि ये हार गया, ये कमजोर पड़ गया, तो आदमी वहां से जाता ही नहीं। दूसरा उपाय, रिमोट कंट्रोल की जमाना है। मैं 94 में USA आया था, मैं सोने की तैयारी कर रहा था, एक कुत्ता भूखा, तो उस आदमी ने जेब में हाथ डाला, एक रिमोट कंट्रोल निकाला, बटन दबाया, कुत्ता भौंकना चुप हो गया। मैंने कहा ये क्या चीज़ है, पर रिमोट कंट्रोल है। बोले हम इंडिया में ले जाएंगे, बोले ये अमेरिका का रिमोट कंट्रोल है, इंडिया में काम नहीं आएगा, और दूसरा बनाना पड़ेगा। मैंने तो जुदर चीज़ है, बोले समझ ये तो ठीक है, ये मेरी घरवाली है ना बहुत बोलती, बीपी से लंदन चलता ही रहता, इसको हम 4-5 घंटे का टाइमर लगा देंगे, पता ही नहीं चलेगा कि क्या करेंगे। महिलाओं को क्या अच्छा लगता है, गले का हार, तो गले के हार में वो टाइमर लगा देंगे, वो मशीन लगा देंगे और टाइमर रहेगा, और 4-5 घंटा शांति रहेगी, मुझे बोलेगी नहीं। उसके घर वाले ने कहा समझ जी ये घर वाला जो है ना, ये भी सोने नहीं देता। क्यों, ये तो खूब सोता है, खराटे लेता है। तो हम भी टाइमर लगा देंगे, अंगूठी दे देंगे, ये सो रहेगा। यानी रिमोट कंट्रोल। देखो अपन यहाँ बैठे हैं, बटन दबाया, टीवी बंद हो जाता, तो हमारे अंदर रिमोट कंट्रोल है। जब भी आपको हमें गुस्सा आ जाए ऐसे करना चाहिए। देखो ये चारों अंदर है, कषाय, क्रोध चंद, मान चंद, माया चंद, लोभ चंद, ये चंदनी चंड है। ऐसे हल्का हल्का दबाओ, और आप लोगों के सामने के कोई आदमी बुरा मान जाएगा तो हाथ पीछे रख लो, कुर्सी पर हाथ टेबल के नीचे रख लो। ये भी ना कर सको तो गुस्सा आए तब ऐसे करो, आप 5 अंगुली को मिलाओ, इसका नाम है शांत मुद्रा। देखो आप श्वास को निकाल दो, लेकिन आप बोले गुस्सा है तो यूं याद आएगा, तो समझ याद आते ही नहीं। ये भी नहीं कर सको तो वी हैव 2 नोस्ट्रिल्स, राइट नोस्ट्रिल एज ए हीटर, लेफ्ट नोस्ट्रिल एज ए कूलर। तो अपने राइट स्वर को दाहिने स्वर को बंद कर दो। दाहिने को बंद करते ही क्रोध शांत, मन शांत और गर्मी शांत हो जाएगी। तो ये क्रोध का, लेकिन ये उपाय कैसे हैं, टेम्परेरी उपाय। एक उपाय आता है प्रेक्षा ध्यान में, 3 उपाय। पहला उपाय उसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा, जिसका आप समझ जी बराबर अभ्यास कराते हैं। और एक आसन का नाम है शशांक आसन। वो शशांक आसन की क्या बड़ी विशेषता है, अगर आप और कोई आसन ना कर सको, अगर आपने वो आसन कर लिया, न केवल डिप्रेशन के लिए, न तनाव के लिए, बल्कि मेरा जो हमने अनुभव किया, सुबह उठते ही 5 मिनट तक उस आसन में आप सो जाओ, आपकी खूब मेमोरी बढ़ेगी। दिन में आप बहुत बिजी रहते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 5 मिनट तक उस आसन में सो जाओ, 1 घंटे की नींद की पूर्ति हो जाएगी। तो ये सारी जीवन जीने की कला है। तो हम अपने आप को कंट्रोल में रख सकते हैं। तो अगर स्वस्थ शांति का जीवन जीना चाहते हैं तो कुछ मुद्राओं का अभ्यास करें, खान पान पे ध्यान दें। और अब एक बार एक भाई ने प्रश्न पूछा कि भाई आप स्नान कब करते हो। हालांकि स्नान हम करते हैं, आपको पता है स्नान करते हैं, हमारा नियम है। जब तक स्नान न करें हम पूजा पाठ नहीं कर सकते। हमारा क्या स्नान है पता है, जब तक सूर्योदय न हो उसके पहले पहले क्या करो, प्रतिक्रमण कर लो, ये स्नान है। और सूर्यास्त हो गया फिर प्रतिक्रमण करो। फिर बोला अब फिर एक सूत्र आया कि 100 काम है आपके सामने, तो क्या करना। तो सूत्र मिला 100 काम के पहले खाना,
1000 काम के पहले नहाना। तो नहाना कैसे? धोया कान हुआ स्नान। जब आप भी मंजन करते हो तो छोटी अंगुली से कान की मालिश करो, स्नान करने की जरूरत नहीं। ये छोटी छोटी सी बातें हैं। इस तरह से कई बातों तो आप काफ़ी जानते भी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने आज ये बड़ी कृपा हुई समनी जी की। सह जी गुरुदेव ने बड़ी कृपा की, हम दोनों को इधर में आने का आदेश दिया। और आज सह जी एक शायद ये मेरे ख्याल से मेरे जीवन की पहली घटना है कि समनी जी के सानिध्य में प्रोग्राम हो रहा है। दूसरी ये घटना बन रही है, उपासक भाई भी है, सब ये सब दुर्लभ अवसर है। फिर पता नहीं कब आए ना आए, और वो भी कहाँ पर? ओल्ड लैंडो में। मैंने कितने सालों से यहाँ के सेंटर का नाम सुना था, बड़ी मन में तमन्ना थी कि सेंटर को देखना चाहिए, बहुत इसका उधर इंडिया में इतना नाम है तो यहाँ भी तो काफ़ी काम होगा, वहाँ नाम है तो यहाँ काम होगा। तो देखा इतना अच्छा काम कर रहे हैं, और कितना साल का आपको समनी जी का अनुभव है। तो आज हमको बहुत प्रसन्नता हो यहाँ आकर। तो हम भी गुरुदेव के पास में हम पहले जा रहे हैं, यहाँ की बात भी रखेंगे और आप लोग भी। तो मैं समझता हूँ कि आज की